हिंदू धर्म में एक असुर दानव महिषासुर का वर्णन मिलता है। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता और रंभ का पुत्र था। उसे लोगों के बीच में एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो आकार बदलकर बुरे कार्य किए करता था। अंततः उसका माता जगदम्बिका दुर्गा ने वध कर दिया था, जिसके बाद से ही उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और माता दुर्गा के बीच इसी युद्ध को दर्शाता है, जिसका समापन विजयदशमी में होता है, जो उसके अंत का उत्सव है। बुराई पर अच्छाई की विजय की यह कहानी हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का एक महान भक्त था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। एक बार उसने स्वर्ग पर अचानक से आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु ये फिर से हार गए। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी है। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैलाया कि देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा और उनका यह रूप महिषासुर मर्दनी कहलाया। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु और भगवान शिव इस बात से अत्यधिक क्रोध से भर गए और इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और भगवान भोलेनाथ के मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेजपुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। माता जगदम्बा की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए ही हुआ था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया। समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने माता को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने भी अपना चक्र देवी को प्रदान किया और इसी प्रकार सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल दिया। तलवार और दिव्य सिंह यानी कि शेर सवारी के लिए माता को अर्पित कर दिया गया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से शोभित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है, तब महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ, असीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ा। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे और देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना का संहार करने लगी थी। 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध किया। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया और साथ में ही अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए थे, जो कि तीनों लोकों में आतंक फैला रखे थे। इन सभी दैत्यों के अंत पर सभी देवी देवताओं ने प्रसन्नता जाहिर की और आकाश से माता के ऊपर फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी और माता का जय जयकार करने लगे। तो इस प्रकार से माता का जन्म हुआ था और माता महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाने लगी।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इस तरह की और भी धर्म से जुड़ी कहानियां और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके इसे शेयर अवश्य करें। जय माता दी।